भूल जाए तो क्या कहे। स्कूल नहीं जाएगा से मुझे नहीं पढ़ना है। आज से मैं भी पापा की तरह शराबी बनूंगा। क्या पापा की तरह मैं भी शराब पीऊंगा? माँ पापा की तरह शराब पिएगा? पापा की तरह बनेगा? आज तक तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन आज तो मुझसे कह रहा है मैं पापा की तरह बनूंगा। हाँ किसी मुसीबत है मालिक। अगर विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ फीस के लिए मुझे गुरुजी मारते, और घर आता हूँ जब पैसा मांगता हूँ तो पापा और माँ मुझे मारते। क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही घर को छोड़कर चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊंगा। संजू, तू घर छोड़ के जाना चाहता है क्या? हाँ ठीक है, चले जाना, चला जा घर छोड़ के। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले अपनी अभागन माँ के ऊपर एक एहसान करता जा। हाँ, और घर छोड़ के जाने से पहले अपनी माँ को बाजार से एक जहर की पुड़िया ला के दे दे, ताकि तेरे जाने के बाद उसे जहर को खा के ये तेरी अभागन माँ मर जाए। अरे क्या बोल रही है? ऐसे मत बोल माँ। क्यों न बोलूं? अरे आज तक मैं जिंदा थी तो सिर्फ तुझे देखकर, नहीं तो मैं कब के मर गई होती। नहीं ऐसे मत करो माँ, मेरे लाल आखिर मैं क्या करूं बेटा? आज मैं पापा के पास गया कि पापा मुझे 100 रुपए फीस के लिए चाहिए। तू जानती हो माँ, पापा ने मुझे बोल मेरे मुंह से मार दिए। क्यों? और बोला कि पापा बोले कि आज से तू पढ़ने के लिए ले जाएगा, मार्केट में काम करेगा, और जो भी पैसा पाएगा मेरे लिए शराब लेके आएगा, और हम तू एक साथ बैठकर शराब पिएंगे। तो बोल माँ, आखिर मैं क्या करूँगा? अरे जब तक ये तेरी माँ जिंदा है, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे तुझे पढ़ाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। अरे तू 100 रुपए की बात करता है, अगर तू कहे तो मैं पड़ोसी के बर्तन कपड़े सब कुछ धो धो के तुझे पढ़ा सकती हूँ। लेकिन घर छोड़ने की बात मत करना मेरे लाल। तुझे 100 रुपए चाहिए ना? हाँ माँ, ये पैसे मैंने बहुत जोड़ जोड़ के रखे हैं, और इन पैसों के लिए मैंने ना जाने कितनी मार सही। आज तेरे फीस के लिए मैं दे रही हूँ। ये ले बेटा, अपनी फीस जमा कर देना। वाह माँ, अरे तू मेरा कितना ख्याल करती है। अरे तू जैसी माँ भगवान इस संसार में सबको माँ दे माँ। और तू कितनी अच्छी है। क्या?
क्यों मेरे लाल? माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। क्या माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तेरे हंसने से तेरे रोने से वो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, और आगा श्रीमान हमारे अजय भैया खादा निवासी उनकी ओर से सील को कट करते हुए 11 रुपए दे रहे। महान दया होगी। और क्या है माँ? क्या माँ? तू करने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागे आए सारी सारी रखियाँ, मेरे लिए तू। और आगा श्रीमान हमारे ठाकुर भैया गौरी निवासी उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। महान दया होगी। तू करने लागी है तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागे आए सारी सारी रखियाँ, मेरे लिए तू जागे आए सारी सारी रखियाँ। तेरे दिया से तेरे दिया से वो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, और आगा श्रीमान हमारे जीत पाल भैया जी उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। महान दया होगी। और आ गए श्रीमान हमारे संजय भैया संजय कश्यप जी 21 रुपए दे रहे। महान दया होगी। राय दरबारी इधर आवो छो फैलाना, आवो छो। क्योंकि हमारे दिल में जो आग लगी है वो अभी तक बुझी नहीं है। अबे नहीं पूछी। जिस काम के लिए मैंने तुझे सौंपा था वो काम हुआ या नहीं? वो वाला काम लंबारी जैसे तुम आदेश दी ना तैसे के मैं धड़धड़ा के मिला दी क्या फोनवा है। हमारे दोस्त रंजीत के पास हाँ 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 क्या कहा रंजीत ने? उन्होंने कहा बस हम सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे। लोग आ गए। और बुलवा ये किस वास्ते हो मेरे सरकार? आए किस वास्ते हो मेरे सरकार? काम कोई बतलाइए आज करने को तैयार। मेरे दोस्त बोलिए, तुम जानते हो कि हमारा जो दिल के अरमान है, क्या बता दूं तुम्हारा काम हो जाएगा? क्यों नहीं, आप बताइए। आपका काम इंस्पेक्टर रंजीत पूरा करेगा। और भीमा को जानते जो पिता सरा,
दुल्हन मधु जो लाजवाब। मेरे दोस्त, अगर किसी प्रकार से भीमा की दुल्हन को इस सहेली के मिला तो समझो तुम्हारे दोस्त भूप सिंह का सपना साकार हो जाए। देवान जी, सर, भूप सिंह जो कह रहे हैं ये तो सही है, लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा? सर आप क्यों टेंशन ले रहे, इधर दीवान खड़ा तो है। ठीक है, बात कर। ठीक सर। ठाकुर साहब, बोलो दीवान जी। आप तो जानते हैं कि कानून का काम है सच्चाई पे चलना। वाह, मैं सब समझ गया। राय दरबारी, दीवान जी और हमारे दोस्त नरसिंह सिंह की तत्काल कुछ सेवाएं की जाए। अरे ठाकुर साहब बहुत समझदार है। हमारे लंबारी समझदार है, मैं समझदार हूँ। वैसे भी बिना पेट भरे काम होता अरे नहीं मैं है। समझता हूँ, मैं समझता हूँ। क्यों बे? सेवा करने की बात किया, अंदर जेब में हाथ डाल रहा साला। अरे साहब, जब तक हाथ नहीं डालूंगा तब तक निकलेगा कहाँ से? निकाल निकाल। अरे सर, सर कसम है लक्ष्मी नगद नारायण की। दीवान जी, अगर मेरा काम किसी प्रकार से हो गया तब तो ये तो एक है, और इसी प्रकार से गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी। ठाकुर साहब ये समझिए आपका काम फाइनल। तो तेरी किस बात की? तुम तो सोचते हो कि भूप सिंह का काम क्या है। आप क्यों घबरा रहे ठाकुर साहब, यूं गए यूं आए। तो चाहिए यह भूप सिंह इंतजार करेगा। ठाकुर साहब, आप मेरा इंतजार करें, मैं तत्काल आऊंगा। देखो राजदरबारी, लंबारी, इनमें तुम्हारा दोस्त कौन आ रहे? तू तत्काल मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर राजेश। हम दोनों साथ कॉलेज में पढ़ाई किया। अच्छा अच्छा। लेकिन हम तो ठहरे जमींदार और उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। लंबारी, अब मौका कहाँ कार्य का है? तुम्हें कार्य करना है, सारी व्यवस्था करनी है। व्यवस्था में कर ले हो सब। क्या करेगा? क्या करेगा? VIP सोफा सेट, अच्छा सोफा सेट। वहाँ पे रिंग। जब मधु आएगी तभी तो इस जमाने का लंबारी, जूस भी एक गिलास। और दिल ना, ये दिल बेकरार है। अरे नहीं। और दिल ना किसी का जाए रे जान जाए तो जाए। दिल ना किसी का दियों के पानी जैसी चढ़ती जवानियाँ, नदियों के पानी जैसी चढ़ती जवानियाँ, ये तूफान लाए जाए तो जाए। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है।
क्या हो रहा है। और गरीबों की दुनिया में आओ तो जानो, और हमारी तरह दुख उठाओ तो जानो। क्या बताऊं, जब से मेरे पति बर्तन लेकर गए, न जाने कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। सर चलती हूँ, थोड़ी देर उनका इंतजार करती हूँ। सर चलते तो है, थोड़ा कमा ले क्या। ये सामने बाइक लगी है, एक दो चालान काट दे। वो 24 घंटे नशे में रहते हैं। अरे मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। चलती हूँ, उनका इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आते तो मैं उन्हें ढूंढने खुद जाऊंगी। सर ये मकान दिखाई दे रहा है, इससे पूछते हैं, कोई आवाज लगाते कोई आता है कि नहीं। कौन है इस घर में। कौन? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या काम बोल रहा हूँ। क्या बात है साहब, आप अंदर आ जाइए। हाँ अंदर आ गया मैं यूं। तो सर आ जाइए सर, परमिशन मिल गया सर, आइए। क्या नाम है आपका। साहब हमारा नाम मधु है। हम लोग भी अड्डे में आ गए सर। हाँ दीवान, इसका नाम मधु है। और कुछ देखा आपने। बड़ी खूबसूरत, बड़ी कटीली है साहिब। हाँ दीवान, इसीलिए तो ठाकुर साहब परेशान। यह तो साला ठकुरवा मर रहा है। इसको बेवकूफ बनाओ और इसको ले चलते ठाकुर के पास। ठीक है, तुम साइड में। तुम्हारा नाम मधु है? जी। क्या तुम भीमा सराबी की पत्नी हो? हाँ। तुम ही हो? अरे सर हम लोग तो एक फिट अड्डे में आ चुके हैं सर। लेकिन साहब बात क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। अरे बहुत गजब हो गया मधु। बहुत गजब हो गया। क्या हो गया। अरे हम क्या बताएं, कैसे बताएं कि क्या हो गया। अरे लेकिन हुआ क्या। तुम्हारे पति भीमा का एक्सीडेंट हो गया। क्या। हाँ मेरे पति का एक्सीडेंट। और लेकिन मेरे पति कहाँ है। इस वक्त तुम्हारा पति ठाकुर भूपेंद्र सिंह की हवेली में है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पति के पास तुरंत ले चलो। आओ चलो। आइए मेरे साथ आइए। लंबरी मैं सारी व्यवस्था कर दिए हो, सभी व्यवस्था सब फूल वूल से सब सजा दिले हो, और VIP आरू अरे सब सिस्टम में रख दिले हो। आप इंतजार कर। मकान दिक्कत ना हो तो कहा। आइए साहब। ठाकुर साहब आपकी बुलबुल आपके पास आ गई। राजबारी हमारे दोस्तों को प्यार का एक नजराना। और लेकिन साहब मेरे पति कहाँ हैं और ये सब क्या है। आपके पति। हाँ। आपके पति सामने खड़े हैं। कैसी बात करती हूँ। अरे मैं अपने पति को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ए मधु, यही तेरे पति है रे। ए मधु क्या है। अरे वो शराबी को छोड़ इधर ऐश करेगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो। अरे कैसा मजाक है। मेरे पति का है मुझे बताओ। आपके पति सामने। ठाकुर साहब आपका काम पूरा हुआ। अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना के आते। अरे मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस वाले पैसे में इतना गिर जाते हैं कि पैसे के लिए किसी की बहन बेटियां किसी के घर के इज्जत को किसी के हवाले कर दी गई। अरे
तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन उतने में तुम्हारा पेट नहीं भर जाता है। अरे कुत्ते को एक रोटी दे दो तो उतने में ही पेट भर जाता है, लेकिन तुम तो कुत्ते से भी क्या गुजरे हो। कुत्ता है। हाँ, तुम कुत्ता हो। अब इसके समझ में नहीं आया। नहीं दीवान, इसको समझा। हराम जादी। इतने बड़े कुत्ता हैं कि हम लत्ता को सांप बना देते हैं। क्या? अभी तू छोकरिए नहीं जानती। लेकिन जिस तरह तुमने किया है ना मेरे साथ, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, भगवान की बात करती है साहब। भगवान उस समय नहीं आया, उस समय ये वर्दी ली गई थी। 5 लाख रुपए जमा किया है, तब ये वर्दी नसीब में हुई है। और वही 5 लाख वसूल करने के लिए ये घूस ये ले रहे हैं। अब लोग कहा करते हैं कि कानून अंधा है। हाँ। है कानून अंधा है, और ये देख आज कानून अंधा भी हो गया है। कानून को कुछ नहीं दिखाई देता है। काफी लोग कहते हैं कानून वाले बहरे होते हैं। देख कानून बहरा है। अब कुछ नहीं सुनेगा। बोल 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 बोल, क्या बोलती? कुछ सुना ही नहीं मुझे देता। कुछ नहीं बुलाई। कानून गूंगा भी हो जाता। कानून को कुछ नहीं बोली सुन समझ में आती। ठाकुर साहब, आप अब एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो अपने दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत को याद करना। ठाकुर साहब चलते हैं, ऐसे पैसे देते रहो, काम कराते रहो। मधु मेरी जान, देखा हम दौलत वाले हैं, हमारी इच्छा एक बार पूरी कर दो, हम तुम्हें जिंदगी तक के लिए मालो माल। ठाकुर साहब, अरे कैसी इच्छा की बात करते हैं आप? अरे आपको शर्माना चाहिए ऐसी बातें कहती हुई। अरे मेरे पति आपको अपना बड़ा भाई मानते, अपना दोस्त मानते, और उस हिसाब से तो आप मेरे जेठ के सामान्य हुए ना। मधु, शायद तुझे मालूम नहीं, साल में 12 महीने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। 11 महीने पति का और 1 महीने ठाकुर साहब, मैं एक माँ की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक रात की बात करता। ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। अरे ठाकुर साहब, आपसे अरे बेटी बारंबार, अरे ठाकुर साहब आपसे अरे बेटी बारंबार, अरे हाथ जोड़ पैया पड़ो